सुप्रभात बच्चों। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ में भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न नंबर 13 व 14 कर्मवाच्य अर्थात भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के विषय में जानने से पूर्व हम वाच्य के बारे में पढ़ लेते हैं। वाच्य वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से यह पता लगे कि क्रिया किसके अनुसार हुई है, कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार, उन्हें वाच्य कहा जाता है। वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य क्रिया जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान अर्थात जो बात कही गई है उसके लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, उन्हें कर्तृवाच्य कहा जाता है। इनमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। अकर्मक क्रियाएं वह होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता तथा सकर्मक क्रियाएं वह होती हैं जिनमें कर्म होता है। कर्तृवाच्य में ये दोनों क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रोहन पुस्तकें खरीद रहा है। इस वाक्य की क्रिया है खरीद रहा है और कर्ता है रोहन, जो कि एक पुल्लिंग है। उसी के अनुसार रोहन पुल्लिंग के अनुसार ही क्रिया भी पुल्लिंग में ही है, खरीद रहा है। एक और उदाहरण देखिए, रौनक सेब खा रही है। इस वाक्य में रौनक कर्ता स्त्रीलिंग है तथा उसकी क्रिया खा रही है भी स्त्रीलिंग में ही आई है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। तीसरा वाक्य घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा एक वचन है और उसी के अनुसार क्रिया दौड़ रहा है आई है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें कर्ता लड़के बहुवचन में हैं और उसकी क्रिया खेल रहे हैं वह भी बहुवचन के अनुसार है, इसलिए इन वाक्यों में कर्तृवाच्य है। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान अर्थात जो बात कही गई है उसमें वे कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें केवल कर्म होता है उनका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। इस वाक्य में कर्म रोटियां हैं तथा उसी के अनुसार क्रिया आई है खाई जाती हैं। इस पर कर्ता राम का कोई प्रभाव नहीं है। अगर हम यहाँ पर राम के अलावा किसी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करें, जैसे गीता के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, तब भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्रिया यहाँ पर कर्म के अनुसार है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। स्वेटर जो कि एक पुल्लिंग शब्द है और कर्म है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया बुना जाता है का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है, सुनील के द्वारा फसल काटी जाती है। फसल जो कर्म है इस वाक्य का वह स्त्रीलिंग है और उसी के अनुसार क्रिया काटी जाती है स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त हुई है। अगर हम सुनील के स्थान पर कोई स्त्रीलिंग शब्द रखें, जैसे सुनीता के द्वारा फसल काटी जाती है, तब भी वह इसी प्रकार रहेगा। चौथा है, कविता से चित्र नहीं बनाया जाता। कर्मवाच्य की एक और पहचान है कि इन वाक्यों में हमेशा के द्वारा या से आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि
राम के द्वारा, सुमन के द्वारा, सुनील के द्वारा, कविता से आदि। अगला है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण हों, अर्थात उनकी कोई अधिक क्रिया, उनका अधिक महत्व ना हो और भाव की ही प्रमुखता हो और कही गई बात या विधान भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। इसमें सदा अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कोई कर्म नहीं होता। जैसे पहला उदाहरण है पक्षियों से उड़ा जाता है। इसके अंतर्गत जो उड़ा जाता है क्रिया वह भाव के अनुसार है कि पक्षियों का काम उड़ना है। उसी प्रकार रोहन से रोया नहीं जाता। तीसरा है मरीज से उठा नहीं जाता। तथा चौथा है मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता। इन वाक्यों में भी से आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। अब अगला है इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे हटा देना चाहिए। कर्तृवाच्य माली फूल तोड़ता है, मानसी पत्र लिखती है, वह गरीबों को दान देता है, मोहन ने भिखारी को भोजन दिया। इन वाक्यों को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो माली फूल तोड़ता है, माली द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। तो इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें से या द्वारा शब्द जोड़े जाते हैं और उसको अंत में जाना क्रिया का रूप लगाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा है मानसी पत्र लिखती है, इसका कर्मवाच्य हो सकता है मानसी द्वारा पत्र लिखा जाता है, वह गरीबों को दान देता है, उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है, मोहन ने भिखारी को भोजन दिया, मोहन द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। इसके पश्चात है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। तो पहला वाक्य है विभोर हंसता है। दूसरा है मरीज उठ नहीं सकता, हिरन भाग नहीं सकता, बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता और पक्षी कलरव करेंगे। इन्हें भाववाच्य में बदलने के लिए पहला है विभोर से हंसा जाता है, मरीज उठ नहीं सकता, मरीज से उठा नहीं जाता, हिरन भाग नहीं सका, हिरन से भागा नहीं गया, बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता, बीमारी के कारण उसे बैठा भी नहीं जाता, पक्षी कलरव करेंगे, पक्षियों द्वारा कलरव किया जाएगा। इस प्रकार से आप जो आपकी प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं 13वां व 14वां, उनके आपने कर्मवाच्य से में बदलना है और 14वें में आपने भाववाच्य में बदलना है। तो आप इनको इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसका उत्तर हो सकता है उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार भाववाच्य में बदलने के लिए भी एक उदाहरण दिया है। अब चलते हैं, अब चला जाए, या माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। तो आप इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।